नमस्कार दोस्तों। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम चर्चा करेंगे ग्रुप नंबर 22 इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल की जितनी पोस्टें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। कई दोस्तों के मेरे पास कॉल आ रहे थे कि रिजल्ट कब आ रहा है, और पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर कई बार बच्चों ने मेरे पास मैसेज कर रहे थे, टेलीग्राम पे भी और व्हाट्सएप पे भी। तो पोस्ट प्रेफरेंस का लेकर हम जब बात करें, क्योंकि एक डाटा है हमारे पास, क्योंकि जब पोस्ट प्रेफरेंस बढ़ाई गई थी तो टोटल बच्चे पास हुए थे हमारे सीईटी प्री के अंदर 3,59,000 कुछ। ठीक है, उसमें से जब पोस्ट प्रेफरेंस भरी गई थी तो मेंस का जिन्होंने फॉर्म भरा था बच्चों ने, वो 336 रह गए थे। मतलब 22,000 तो यहीं से आउट हो गए थे बच्चे। तो पोस्ट प्रेफरेंस भरने का जब समय आया था, ये तो मेंस अप्लाई के लिए बात थी, जब पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई गई थी उस समय मात्र 1,79,000 बच्चों ने ही पोस्ट प्रेफरेंस भरी थी। तो 1,80,000 बच्चों ने ही सीईटी के लिए अपनी जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो भरी थी। और चेयरमैन साहब का पहले बयान था भी जो बच्चा पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरेगा तो उसको एग्जाम में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं ग्रुप नंबर 56 और 57 का एग्जाम हो जाता है, और इनका जो दैनिक वेबसाइट, समझ लो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैनिक सवेरा, जिसमें पहले नोटिस आते हैं, उसके अंदर भी, और साथ में एक जगदीप जे स्टेप करके कुछ चैनल है, उसके ऊपर चेयरमैन साहब ने बोला था कि जिन बच्चों की पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरी गई है उन बच्चों के लिए ये जो कटिंग हमने आपके यहाँ पे लगा रखी है उसको देख सकते हैं आप। उसने चेयरमैन साहब ने बोला था कि जिन बच्चों की पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरी गई है तो उन बच्चों का जो एग्जाम जो है, उनकी जो पोस्ट प्रेफरेंस है पोस्ट के लिए वैरिता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट उठा ली जाएगी जिस भी ग्रुप में उसने अप्लाई किया है। तो ये बात थी। जैसे कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है बच्चों को यहाँ पे, इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं, वो बार बार फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर हमने पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरी। तो दोस्तों ये एक, मतलब कि इसके ऊपर आपने ज़्यादा चिंतित होने की बात नहीं है भी आपने पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरी है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो बाय डिफ़ॉल्ट उठा ली जाएगी। अब बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है, जो एचएसएससी ने एक नियम बनाया है कि भी हाईएस्ट रैंक वाले को ये पोस्ट देंगे या उसको ये पोस्ट देंगे, उस हिसाब से आपकी पोस्ट प्रेफरेंस हो जाएगी। अगर फिर भी ऐसा नहीं होता है, आपको बाहर तो करेगा ही नहीं कोई भी, क्योंकि चेयरमैन साहब का खुद का बयान था। और ये मतलब कि ऐसा नहीं होता कि भाई बच्चा फाइनल तक पहुंचा है और उसने पोस्ट प्रेफरेंस न भरी हो और उसकी वजह से उसको बाहर कर दिया गया हो, ऐसा नहीं होता। तो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो उठा ली जाएगी। जैसे कि पहले नंबर पे डीएच की पोस्ट है, दूसरे पे डीएचएएलएम की पोस्ट है, डीएचएससी की पोस्ट है, फिर यूएच की पोस्टिंग है, फिर एचयूपीएन की पोस्ट है। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम जो हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों को हो सकती है जिन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस न भरी हो, क्योंकि उन बच्चों ने, एक तो वो कम पोस्टों पे ही एलिजिबल है, क्योंकि वो बच्चे 1,052 पोस्टों पर ही लगभग, मतलब इन पोस्टों पर ही वो इन एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते थे और उन पर अप्लाई किया उन्होंने। पोस्ट प्रेफरेंस उनकी वैसे ही उठा ली जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि कैटेगरी भी वैसे ही उठाई जा रही थी जैसे कि वो सारा का सारा पोर्टल के बेस पे ही काम होना आपका। तो पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर ज़्यादा चिंता की विषय नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है उन्होंने अगर पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरी हो तो, क्योंकि वो हर जगह वैलिड एलिजिबल है नहीं। तो दूसरा हम बात कर रहे थे पोस्ट प्रेफरेंस के लिए, कई बच्चे कह रहे हैं चेयरमैन साहब को लिख के या लिखे, ऐसा करने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी पोस्ट प्रेफरेंस बाय डिफ़ॉल्ट उठा ली जाएगी। और रिजल्ट के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, कहा जा रहा था कि रिजल्ट 23 तारीख को आ जाएगा, क्योंकि आज 22 तारीख है, आज राम राज्य स्थापित हो गया हुआ है इंडिया के अंदर। तो ऐसा नहीं होने वाला, 23 को रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि सरकार की जो पॉलिसी है 2.5 नंबर और 5 नंबर वाली, सरकार, हमारी जो सरकार है वो अंत्योदय को लेकर चली हुई है। आपको 2.5 नंबर अवश्य मिलेंगे, वो 31 तक का सरकार वेट कर रही है। अगर नहीं भी मिलेंगे तो 31 के बाद ही आपका रिजल्ट आने जा रहा है, अगर कोर्ट कुछ ऐसा देता है फैसला। बाकी 31 से पहले आपका रिजल्ट नहीं आएगा। बाकी आप ये मान के चलिए कि आपका जो रिजल्ट है वो लगभग 5 फरवरी तक आ जाएगा। और आपकी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपकी जो डीवी है, शायद एचएसएससी बोर्ड अब की बार न ले, सीधा डिपार्टमेंट के अंदर आपकी डीवी होए। और डीवी मतलब फाइनल लिस्ट ही लगनी है अब तो शायद, क्योंकि चेयरमैन साहब का ये भी बयान था कि हमने इंटरनल जो है पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट की जांच कर ली है, चाहे वो 5 नंबर की हो, चाहे फिर वो आपके आईटीआई का
डिप्लोमा हो या फिर अन्य जो एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट लगाए हैं। हाँ, एक और बात थी एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस में आपकी अप्रेंटिसशिप अकाउंट नहीं होगी, बिल्कुल भी काउंट नहीं की जाएगी। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जो प्राइवेट कंपनियों का एक्सपीरियंस है वो भी वैलिड नहीं होगा, आपका केवल सरकारी महकमों में जो एक्सपीरियंस है वो ही वैलिड रहेगा। दूसरा हम बात कर रहे थे ग्रुप डी के बारे में, बात करें ग्रुप डी का जो आपका रिजल्ट है वो लगभग मार्च के फर्स्ट वीक में आने वाला है, क्योंकि पहले सी ग्रुप के रिजल्ट आएंगे। सरकार को भी इसी बात का पता है और सारे बच्चे भी यही चाहते हैं। और दूसरा हम बात कर देते हैं न्यू सी इस साल नहीं होने वाला है, ना ग्रुप डी का होगा और न ग्रुप सी का होने वाला है और ना ही डी का होगा। डी का तो उन्होंने बोल दिया स्कोर कार्ड रहेगा। तो बाकी आपने अगर कट ऑफ की वीडियो देखनी है वो हमारे यहाँ डिस्क्रिप्शन में हम आपको लगा देंगे लिंक में। और अन्य किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है, एक इशू रहता है बच्चों का, वो कह रहे हैं कि भाई हमारा नो जॉब सर्टिफिकेट आपका जो सिटी मेंस में जो आपने अप्लाई किया था तहसीलदार की स्टैंप लगवाकर वो वैलिड रहेगा, वही आपने लगाना है। तो और भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, संकल्प हरियाणा टेक्निकल चैनल से, और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आगे एक लाइव सेशन करेंगे 25 तारीख को, उसमें बताएंगे कि क्या क्या आपके इशू है और क्या क्या बच्चों के इशू रहते हैं। तो पोस्ट प्रेफरेंस पे ही ये वीडियो हमने बनाई थी और डीवी पे हमने वीडियो बना दी है। रिजल्ट की मैंने आपको बता ही दिया, भाई आपका रिजल्ट 31 के बाद ही आएगा। और जैसे कि हम बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस, उसमें भी ज़्यादा इशू की बात नहीं है, क्योंकि आपकी पोस्ट प्रेफरेंस बाय डिफ़ॉल्ट उठा ली जाएगी। वो वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँ जिसमें चेयरमैन साहब ने कहा था कि पोस्ट प्रेफरेंस आपकी बाय डिफ़ॉल्ट उठा ली जाएगी।